हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास होता है। सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास लाइव स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीएड एंट्रेंस के हर एक स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में अगली क्लास जो होगी वो शाम को 7 बजे होगी, जो को आपको पता होगा पहले से ही। ये रेगुलर क्लास चलती है, 1 नवंबर से ही स्टार्ट है। ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं हम लोग, जो कि 7 बजे चलता है। इस क्लास के बाद में अगली क्लास जो चलेगी वो 7 बजे चलेगी। इसके साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की आईडी यहां पर दी गई है। तो चलिए भैया, गुड इवनिंग सभी को। इमरान, मोहम्मद अनीश, चलिए सभी का स्वागत है। संतोष सिंह, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आपको कोई बुक्स वगैरह नहीं लेना है, बस हमारी क्लासेस को अटेंड करना है। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी के लिए आपको नोट्स ले लेना है। नोट्स में आपको ये होगा कि आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। केवल इंपॉर्टेंट चीजें जो बीएड के लेवल से है, जो बीएड के परीक्षा में पूछा था, केवल वही चीजें इसमें देखने को मिलेगा। तो आपका समय बच जाएगा और कीमत भी बहुत कम है, इसलिए पैसा भी आपका बचेगा। सिर्फ 199 रुपए का है। मार्केट में अगर आप बुक लेने जाओगे तो महंगी महंगी बुक है, तो इसलिए पैसा भी आपका बच जाएगा और केवल इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। सर नोट्स लेना कैसे है? ये नंबर मैंने दिया है अपना, इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग भी अपने मन से जवाब देने का प्रयास जरूर करिए। मैं मानता हूं नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, ऊपर से जाता है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो और पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रदय है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब देने का जरूर प्रयास करें। सनी कुमार बहुत बढ़िया, चलिए शिल्पा जी बहुत बढ़िया, इमरान वेरी गुड, राधे कुमार भैया बहुत बहुत स्वागत है, मोहम्मद अनीश बहुत अच्छा। और लोग बताओ, सबा परवीन, क्लास को शेयर जरूर करिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि अब केवल 7 बजे ही नहीं, 5 बजे भी क्लास चलती है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास शाम 7 बजे होगी। सभी लोग जवाब दें, क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर मेरे दोस्त, ए जितने लोग बोल रहे हो जिनका केवल एक सटीक उत्तर होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन इसका जवाब देगा? आंसर करें सभी लोग, चलिए जी आंसर करिए। प्रियांशी कुमारी, क्या हो जाएगा? 1 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। सुमित्रा सिंह, गुड इवनिंग, चलिए बहुत बहुत स्वागत है सभी लोग का। शबा जी बहुत बढ़िया, शेयर जरूर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर करिए। सान्विका जी भी आ चुकी हैं क्लास में, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है डी। डी काफी लोग बोल रहे हैं, पाठों का रटना। क्या हो जाएगा भैया? ये पाठों का रटना ये एक प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी चीज को रटाकर आप बच्चे को कुछ नया नहीं सिखा सकते हो। अगर आपको पढ़ाना है, अच्छे भावी तरीके से शिक्षण देना है, तो कोशिश यही करें कि बच्चा समझे, ठीक है, ना कि रटे सिर्फ। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आंसर देने का जरूर प्रयास करिए। ममता यादव बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। शनि बहुत बढ़िया, आफरीन जहरा गुड इवनिंग, आंसर करते रहे। शिल्पा, आंसर क्या हो जाएगा? श्रेया कुमारी बहुत अच्छा, उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दें आप लोग। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। त्रिशा कुमारी भी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग, क्लास को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का सी जितने लोग बोल रहे हो भैया, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका प्रश्नोत्तर विधि जो होता है, जिसमें शिक्षक क्या करता है कि कोई कहानी पढ़ा रहा है, कोई पाठ पढ़ा रहा है, अब बच्चा एक्टिव रहे, इसके लिए यह प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जाता है, जिसमें किया क्या जाता है कि आप कोई कहानी पढ़ा रहे हो, कोई पाठ आप पढ़ा रहे हो, तो उससे रिलेटेड बच्चों से आप कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहो, ठीक है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि उस प्रश्न का उत्तर बच्चा अपने मन से सोच विचार के दे, ना किसी से पूछ के, ना किसी के हिंट से, ना कोई किताब वगैरह देख के, ठीक है। तो इस चीज पर विचारणीय है। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बार बार आपको बताया हूं कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो भविष्य में और आगे आपको बीएड करना है, तो बीएड में जब आप एडमिशन लोगे तो भी आपके सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। जब आप सीटेट की परीक्षा तैयारी करोगे तो भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टेट का टेट एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट, बिहार टेट,
तब भी आपको ये सब्जेक्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अभी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन ये नया नहीं रहने वाला है, ये आपको जब तक शिक्षक बना नहीं देगा तब तक ये आपके काम आने वाला है। तो आप अभी डर रहे हो, बाद में आपको लगेगा कि अगर इस सब्जेक्ट में मैं फोकस करूंगा तो आगे मेरा करियर बन जाएगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को आप डरो मत, इससे भागो मत, नया सब्जेक्ट है, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, जी हाँ, डी पाठों के श्रवण में क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है किस चीज में? पाठों के श्रवण में। यानी पाठ को सिर्फ सुनना ही नहीं है, पाठ को सुनना है और समझना भी है यहां पर। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैयक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? कौन बताएगा इसका सही जवाब? कौन बताएगा इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दो। इसीलिए मैंने सोचा था, पहले देखो 7 बजे क्लास केवल हिंदी और जीके का टेस्ट लिया जाता था, फिर मैंने सोचा टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐड करते हैं। 1-2 दिन मैंने उसी क्लास में 7 बजे वाली क्लास में कुछ प्रश्न करवाए, फिर मैंने सोचा कि ये बहुत अहम सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको केवल हम 10-15 क्वेश्चन करा के कुछ नहीं लाभ होने वाला, इसका मैं पर्टिकुलर अलग से क्लास कराऊं ताकि बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चले और इसको अच्छे से पढ़ें, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। इसलिए मैंने इस क्लास को अलग से स्टार्ट कर दिया 5 बजे, ताकि टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ सको। चलिए 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का बिल्कुल बी जवाब हो जाएगा, व्याख्यान विधि यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी करेक्ट है, बहुत अच्छा। इमरान, त्रिशा, शनि, सभी लोग शेयर कर दो भाई, क्योंकि ये नया क्लास है, पहली बार, मतलब 1 ही 2 दिन हुआ चलते हुए, तो सबको नहीं पता कि 5 बजे क्लास चलता है। तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है ताकि कंटिन्यू चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि तकनीकी है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सब लोग। चलिए बताइए, जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा उत्तर? आफरीन जहरा करिए सर रीजनिंग कब से होगा? रीजनिंग कोशिश कर रहा हूं कि 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाए, और रीजनिंग की क्लास जो होगी वो मेरा जो 7 बजे वाले क्लास होता है टेस्ट का, उसके तुरंत बाद होगा। जैसे ही मैं वो पढ़ा के खत्म करूंगा उसके तुरंत बाद आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी। 1 जनवरी से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको पढ़ाया जाए आपका सब्जेक्ट। ठीक है, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी का उत्तर हो जाएगा कक्षा में रटना। क्या हो जाएगा भैया? न्यूनतम प्रभावी, नहीं बहुत कम प्रभावी तरीका है, बहुत ज्यादा लाभ इससे नहीं मिलता इस तकनीकी से, यानी रटन विधि से। रटन विधि आप कहीं भी देखो नेगेटिव मानो, हमेशा रटन विधि की हमेशा उपेक्षा ही की गई है। ठीक है, इससे कोई बहुत लाभ नहीं होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य सराव या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? अब दृश्य सराव और दृश्य सामग्री किसको कहते हैं? दृश्य सराव सामग्री जो होती है, ऐसा उपकरण, ऐसा सामग्री जिसको आप देख भी सको और जिसको आप सुन भी सको। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी जो आपका है, टेलीविजन जो आपका है, ये आपका दृश्य सराव उपकरण में आता है, क्योंकि आप इसमें चित्र भी देखते हो और इसमें साउंड भी लगा होता है, इसमें आवाज भी सुनाई देती है आपको। ठीक है, तो ये दृश्य सराव उपकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, सामग्री हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, कभी कभी पूछा जाता है कि केवल श्राव सामग्री कौन सी है जिसको केवल सुना जा सकता है, तो जैसे आपका टेलीफोन हो गया, आपका रेडियो हो गया, इसमें केवल आवाजें आती हैं, आवाज सुनाई देता है, इसमें दिखाई कुछ नहीं देता है। तो ये उपकरण होते हैं जो हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझने का सब्जेक्ट है, एक बार समझ गए ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने नोट्स में थोड़ा बहुत इसका थ्योरी दे रखा है, जितना काम का है आपके लिए, वो थ्योरी आप पढ़ लोगे ना, फिर ये हलवा लगने लगेगा आपको। नोट्स जिसने नहीं लिया है, नोट्स को ले लो भाई। 7 नंबर का जवाब देख पा रहा हूं, काफी लोग डी उत्तर कर रहे हैं। उपयुक्त तो सभी सत्य है। ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको। चित्र ड्राइंग तथा ड्राइप्रॉम होता है आपका, रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, स्लाइड्स होता है। ठीक है, ये सारे उपकरण हो जाएंगे जो दृश्य श्राव और श्राव उपकरण हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक प्रायः दृश्य श्राव सामग्री को समझते हैं। शिक्षक प्रायः दृश्य श्राव यानी कि जो दिखना और दिखता भी है जिसमें, और जिसमें आवाज भी आती है, उसको ही ज्यादा समझते हैं। ये यहां पर बताए गए हैं। आंसर करें सब लोग। आकांक्षा तिवारी बहुत बढ़िया, प्रियांशी वेरी गुड, इमरान, बेबी शान्विका, संतोष, आफरीन, सभी के मैं आंसर देख रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार जरूर शेयर करिए। पहली क्लास हमारी है, एक और हुआ था इससे पहले, उसके बाद फिर नहीं हो पाया 1-2 दिन, अभी कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, तो आप लोग सपोर्ट करें। देखो भाई, जब बच्चों का रिस्पांस आता है ना तो मन करता है कि 10 नहीं 15 क्लास करा दें, लेकिन जब बच्चे का रिस्पांस नहीं आता तो एक क्लास भी भारी लगता है कि यार अभी जाएंगे, 10-5 लोग जुड़ेंगे, सपोर्ट होगा नहीं, लोग शेयर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल कम होने लगता है। और बच्चे को रिस्पांस दिखता है कि आप लोग शेयर कर रहे हो, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो क्लास में मजा आता है। हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने से कभी पीछे नहीं हट रहे हैं ना, तो बस सपोर्ट करिए, और भी क्लासेस चलेंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का एक उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, दूरदर्शन को शिक्षा विधि कहते हैं। जल्दी से बताएं आप लोग।
इसके बाद अगली क्लास शाम 7 बजे होगी, जो बिल्कुल मिस मत किया करो आप लोग, क्योंकि उसमें मैं यही कोशिश, वो 7 बजे वाली क्लास हमेशा चलेगी आपकी, और कोशिश ये करूंगा कि 7 बजे वाली क्लास में सारे सब्जेक्ट का टेस्ट लूं मैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का तो आपका टेस्ट क्लास चलेगा ही, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट हो गया है, जल्द मैं हिंदी का भी स्टार्ट कर दूंगा, रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अलग अलग क्लासेस तो चलती रहेंगी सब्जेक्ट वाइज, लेकिन 7 बजे एक मास्टर क्लास हमेशा होगी एग्जाम तक आपका, जिसमें हम टेस्ट लेंगे रोज, क्योंकि अगर आप हर सब्जेक्ट का 15-15 क्वेश्चन रोज टेस्ट करते हो तो आपका हर सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहेगा, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस होता रहेगा, कोई सब्जेक्ट आपका मिस नहीं होगा। तो वो 7 बजे वाली क्लास हमेशा देखिएगा, जिसमें आपका सारा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। अनीता कुमारी बहुत बढ़िया, नेहा वेरी गुड, ममता यादव, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा। कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्यपुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दें। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ फाइल चाहते हो भैया, तो हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बताया ना, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां मैं इसका आंसर के साथ में आपको पीडीएफ दे दिया करूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर लिया करना इसका, ठीक है। बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा। चलिए, रूबी राजपूत जी गुड इवनिंग, श्रेया कुमारी बहुत बढ़िया, प्रियांशी वेरी गुड, क्या हो जाएगा 10 का उत्तर, 10 का जवाब बी बिल्कुल सही है, गृह कार्य होमवर्क जो आपका हो जाता है, ये आपका बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे साथी, 11 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, अपने मन से उत्तर करो, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए बताइए, सेशन को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, मैं देख पा रहा हूं काफी लोगों ने लाइक नहीं किया क्लास को, तो भाई अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कमी है क्लास में बताओ। अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक का भी बटन होता है, बट आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, साक्षी जी वेरी गुड, शबानाज बहुत बढ़िया, संतोष 11 नंबर का उत्तर देख पा रहा हूं, 11 का डी देखो क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में क्या हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शिक्षक के द्वारा व्याख्यान लेक्चर बहुत ज्यादा आप न दो, आप बस ये सोचो कि इस तरीके से पढ़ाया जाए जिसमें बच्चों की भी भागीदारिता होती रहे, यानी बच्चे एक्टिव रहे। अगर आप सिर्फ व्याख्यान करोगे, आप खुद सोचो, आप जब बड़े हो जाते हो, जब आप ग्रेजुएशन में गए होगे, तो क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा, आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर दिए, वो चले गए। तो लेक्चर में क्या होता है, बच्चा इनएक्टिव हो जाता है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, सिर्फ सुनता रहता है। तो सिर्फ आपको अपनी बातें सुना के चले नहीं जाना है, आपको करना यह है कि बच्चा भी एक्टिव रहे, ठीक है, इसी चीज पर ध्यान देना। तो व्याख्यान को कम करना है यहां पर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दें, समझ में आ रहा है ना सबको, बताइए क्या हो जाएगा जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का उत्तर बताइए। कोई बात नहीं शानिका जी, राउंड हो रहा है, धीरे, अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दो, 12 का डी बिल्कुल सही है, उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही है ना। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है, बताइए समस्त शैक्षणिक योजना, जितने भी हमारे शैक्षणिक जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, केंद्र बिंदु जो है वो क्या है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, जवाब दीजिए आप लोग, चलिए उत्तर करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा जवाब इसका, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा यहां पर यूनिट इकाइयों का निर्माण, दैनिक पाठों का सूक्ष्म विवेचन, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण, शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण। तो केंद्र बिंदु क्या है कि जो उद्देश्य है हमारा, जो हम पर्पस बना के चल रहे हैं, उसका निष्कर्षण हो, उसका कंक्लूजन जरूर हो। तो आपका ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षण कार्य योजना जिसको यूनिट कहते हैं को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दें आप लोग, चलिए बताइए।
मुझे पता है काफी लोग कह रहे हैं कि मेरा एक भी सही नहीं जा रहा है, मुझे पता है नया सब्जेक्ट है ये, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए नया सब्जेक्ट। आपने हिंदी, जीके, रीजनिंग बहुत सारी परीक्षाओं के लिए पढ़ा होगा, उससे परिचित हैं आप, लेकिन ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। तो मेरे दोस्त आप लोग नोट्स ले लो, ठीक है। नोट्स कोई बहुत महंगा नहीं है। आप अगर आप फेल हो गए, आपका साल बर्बाद हो गया, तो आपको 200 रुपए बहुत कम लगने लगेगा, है ना। लेकिन अभी आपको लग रहा है बहुत पहाड़ है, मतलब मैं वैसे लग रहा है 2000 का कोई कोर्स आपको दे रहा हूं, सिर्फ 199, वो भी आपकी इच्छा पर है। आप ले लोगे तो फायदा होगा। पढ़ाई में किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है, काम आएगा आपके। तो आप नोट्स ले लो, उसमें थ्योरी जो दिया गया है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसको एक बार पढ़ लो, फिर इसको क्वेश्चन हमारा देखो, आपको आसान लगने लगेगा। अभी आप कुछ पढ़े ही नहीं उसके बारे में, तो गलती यही है कि आप लोग उसके बारे में डिटेल में थोड़ा देख लो, ठीक है। बिल्कुल नोट्स में सब कुछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा महत्वपूर्ण अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है, लर्निंग होता है। महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसके रूप में हमें परिभाषित करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है यूनिट। यूनिट क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बात मत करो भाई, ठीक है, बिल्कुल बात मत करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बात करना रहा करे, ठीक है। ग्रुप है आपका, आप लोग रोज पढ़ते हो, ठीक है। तो जो भी इंटरेक्शन करना हो, जो भी बातचीत करना हो, क्लास से 10 मिनट पहले आ जाया करो, क्लास लगा रहता है, चैट में बात कर लो। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो आप लोग केवल क्लास पे फोकस किया करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सही जवाब 15 का हो जाएगा यूनिट। तो यूनिट क्या कहते हैं भैया? अधिगामित क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है, उसे ही यूनिट कहते हैं। आपका ऑप्शन यहां पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही बात कहा है त्रिषा जी ने, आज गलत हो रहा है। तो आप ये मत सोचो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो कि मेरे तो गलत हो रहे। आप ये सोचो ना कि मैं जान रहा हूं, सीख रहा हूं, इस प्रश्नों के बारे में मुझे सही उत्तर पता चल रहे हैं ना। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहो, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो आप ना, नया चीज जो आपको पता नहीं था उसका आंसर पता चल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी यह कक्षा कार्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। यह अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, मूल्यांकन विधियों के रूप में कार्य करती है। यह एक वृद्ध विचार को कार्य रूप में प्रमाणित करती है। ये सभी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ए वाला असत्य है, गलत है। अगला देखो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पाठ योजना के निर्माण में निहित रहते हैं यानी शामिल रहते हैं। जल्दी से बताइए आप लोग, चलिए आंसर करिए सभी लोग। श्रेया बहुत बढ़िया, त्रिषा वेरी गुड, सनी कुमार बहुत अच्छा, रूबी, साक्षी, आराधना, सबा। जो भी लोग नए हैं क्लास में, चैनल पे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 5 बजे होता है, इसके बाद एक अगली क्लास शाम 7 बजे होगा जिसमें हम लाइव मॉक टेस्ट करेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड रूबी जी। आंसर क्या हो जाएगा? 17। संख्या क्यों नहीं बढ़ रहा है? केवल 30 लोग जुड़े हैं कम से कम 10 मिनट से, सभी लोग शेयर करो भाई क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है एक पाठ्य योजना के निर्माण में, ठीक है। पाठ्य योजना का मतलब यह हुआ कि आप कोई सिलेबस तैयार करो, आप कोई सब्जेक्ट का लेसन प्लान कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें शामिल रखना चाहिए। जब आप बीएड करने जाओगे तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा तो आपको उसमें एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा एज ए टीचिंग करने के लिए कि आपको लेसन प्लान करना है यानी पाठ्य योजना तैयार करना है, तो उसमें आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मिलेगा आपको। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक यूनिट योजना निर्भर करती है, किस पर करती है बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। जी भैया अजय कुमार, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूं। आफरीन जहरा सर, लॉन्ग क्वेश्चन, ये इसके क्वेश्चन लॉन्ग ही रहते हैं, यानी इसके क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा लेंदी ही रहते हैं, इसके ऑप्शंस लेंदी रहते हैं, ठीक है। तो घबरा नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है, एक बार आपको समझ में आने लगेगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने मन से जवाब दे सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षा उपयोगी माना जाता है, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है, कम लाभप्रद है, बताइए क्या हो जाएगा जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम लाभप्रद है। तो देखो यूनिट की शीर्षक का विश्लेषण ये तो भाई लाभदायक होता है। अगर आप यूनिट का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, अगर आप उसको सही रखोगे, अच्छा रखोगे, तो वो आपके हेल्प करेगा। यूनिट के लक्ष्यों पर विचार विमर्श, यूनिट के दोषों का वर्णन, यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग, तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, कम लाभप्रद है। तो कम लाभप्रद है आपका। अगर आप यूनिट के लक्ष्यों पर सिर्फ विचार विमर्श करते हो तो कोई इसका खास लाभ नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक शिक्षक को एक वृद्ध पाठ योजना को सीधा पूरा, ये गलत लिख दिया है, टाइप कर दिया है, ठीक है, पाठ योजना को सीधा पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में सर्वोत्तम विधि होगी। कौन सी सर्वोत्तम विधि होगी आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दो आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। प्रियांशी जी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप बी टॉपर सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो शिक्षण समयी संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जिनको समझ नहीं आ रहा है मैं बार बार कर रहा हूं, आप लोग नोट्स ले लो। बिहार बीएड एंट्रेंस, यूपी बीएड एंट्रेंस, हर एक स्टेट के, चाहे झारखंड हो, हर एक स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग नोट्स ले लो। नोट्स में आपको एक बार थ्योरी पढ़ने को मिल जाएगा ना, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये। तो थ्योरी के लिए आप नोट्स जरूर ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला देखो 22 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दो। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभय बताइए। शबा वेरी गुड, सान्विका बहुत अच्छा, चंदन, चलिए आराधना कुमारी बहुत बढ़िया। लाइक कर दो भाई सब लोग क्लास को। 22 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, 22 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर डी उपयुक्त सभी असत्य हैं, गलत हो जाएगा भैया। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, पाठ योजनाएं प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि, क्या कारण है। 23 का सही जवाब। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त भाई। अगर एक बात बताओ, आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप क्लास को लाइक नहीं करोगे, बताओ। क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो आप लाइक नहीं करोगे, बताइए। सब समझ में आएगा, परेशान ना हो। एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जो पूछे गए प्रश्न, इनको करवा दूं, उसके बाद टॉपिक वाइज आपका थ्योरी भी कवर करा दूंगा। अगर इतना टफ लग रहा है आपको तो क्लास भी उसका पर्टिकुलर करा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए का उत्तर हो जाएगा। ये तत्कालिक शिक्षण उद्देश्यों के रूपरेखा का निर्माण करती है। आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। समय की बात की गई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध किससे है। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चलाया गया, इसका संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दें आप लोग। सेशन को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास होती है शाम 5 बजे और शाम 7 बजे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगली क्लास शाम 7 बजे होगी, आप लोग आइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री को व्यवस्था से माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, उच्च कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड के द्वारा शिक्षण। ब्लैक बोर्ड की क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, इसका मतलब ये था कि अगर आप स्कूल खोलना चाहते हो तो आप कम चीजों में, कम संसाधनों में भी आप स्कूल खोल सकता है। अगर कोई इच्छुक है तो उसको एक लिमिटेड चीजें बताई गई थी, एक पर्टिकुलर चीजों का एक लिस्ट बना के तैयार किया गया था कि अगर आपके पास 2 कमरे हैं, आपके पास एक बरामदा है, एक आंगन है, ठीक है, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, आपके पास थोड़ा जगह है, तो आप स्कूल खोल सकते हो। प्राथमिक के लिए बताया गया था ताकि बच्चे गांव-गांव में स्कूल खुले और बच्चे पढ़ें, ठीक है। तो एक लिमिटेड चीजों में, लिमिटेड संसाधनों में भी आप स्कूल खोल सकते हो, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 25 का राइट आंसर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की सेशन का। अगली क्लास अब शाम 7 बजे होगी, आप लोग जुड़िएगा जरूर। क्लास कैसा लगा कमेंट में
क्लास तो आपको टफ ही लगा होगा, मुझे पता है। आप लोगों ने बोला कि सर समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दो। तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 25 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी प्रथम बार, पहली बार। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। इसका मैंने आंसर की भी तैयार कर दिया है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कहां मिलेगा? लो, पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम का अपना आईडी भी दे रहा हूं। ये देखो, ज्वाइन टेलीग्राम @btopperyt सर्च करोगे यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ समझ नहीं आता, मुझसे आप बात करना चाहते हो तो मेरा ये यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का, तारिक फारूकी। इस पे आप सर्च करोगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा, मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। टाइमिंग आपको देखने को मिल रहा है, अगली क्लास अब शाम 7 बजे होगी और ये वाली जो क्लास देखी है ये डेली शाम 5 बजे होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। इसके साथ साथ जिनको नोट्स लेना है थ्योरी पढ़ने के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, सारे सब्जेक्ट की थ्योरी चाहिए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप इस नोट्स को ले लीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके सिर्फ 199 रुपए में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास शाम 7 बजे।